जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। और दोस्तों, रोज अपना ये सेशन होता है। रोज 9 बजे अपन पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य की ये क्लास रोज होती है और रोज फटाफट से सभी लोग यहाँ पर अपन अध्ययन करते हैं, मस्ती से करते हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एक कोर्स ज्वाइन करना है, आज ऐप आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको जो कोर्स है वो 1200 रुपये में मिलने वाला है। और कुल यहाँ पर मात्र दोस्तों 14 सीटें उपलब्ध बची हैं। कितनी सीटें हैं? 14 सीटें आपके लिए उपलब्ध हैं। तो जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, कोर्स परचेस करना है, वो आज ही दोस्तों ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है और ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोर्स की जो फीस रखी है वो रखी है 1200 रुपये। 1200 है और ये मात्र दोस्तों 14 सीटें हैं। 14 सीटें आपके लिए बची हैं। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो अपनी एक सीट अवेलेबल है आपके लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस सीट को दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को लेना है वो संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है ना, नीचे नंबर पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जिन भी साथियों को लेना है ना, वो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से बताना है जिन भी साथियों को कोर्स लेना है वो कोर्स ऐप डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जो कि दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, नेट, है ना, एचपी टेट, एलटी ग्रेड, प्रोफेसर सभी के लिए हिंदी साहित्य जिनमें पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसमें दोस्तों जो फर्स्ट बैच है उसमें मात्र 14 सीटें बची हैं। 14 सीटें आप लेकर के दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू बैच प्रारंभ होगा उसमें दोस्तों कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है ना। इसलिए आज ही आप ज्वाइन हो जाएं इस कोर्स को, ठीक है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये आपको बतानी है। फीस है निशा जी 1200 रुपये है ना। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये आपको बतानी है। 12 का उत्तर, 12 का उत्तर बताना है। तब आपने उत्तर बता दिया है कि सर अगर बात करें पश्चिमी हिंदी की तो पश्चिमी हिंदी की हमने बांगरू पढ़ी थी, ब्रज भी पढ़ी थी, डोंगरी नहीं है। ये अपन ने कल पढ़ा था, है ना। निम्न में से कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, यहां पर आपको बताना है कौन सी नहीं है। पश्चिमी हिंदी तो आपको पता है, ठीक है, ब्रिजमोहन जी। प्रश्न क्रमांक 23 का सभी लोग आंसर बताएंगे। शाम को 5:30 बजे पेड मेंबर की क्लास चलती है दोस्तों। आज कॉमन क्लास थी 5:30 की, सबके लिए थी, है ना। तो जल्दी से आपको चयन करना है कि एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है। तब आपको बिल्कुल सही पता है कि सर कन्नौजी है, खड़ी है, ब्रज है, लेकिन कौन सी नहीं है, छत्तीसगढ़ी। एक अपन ने कोड किया था याद, साधारण सा कोड था, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो कानों से कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रज, तो ये तीनों ही है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। अब छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली या फिर दोस्तों ये अपन ने कल देखा था ना, इस प्रश्न को पढ़ लिया था इसको, वेरी गुड। तो यहां पर छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़, ए और डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तब आपने बताया था कि सर 5 हैं। पा से पश्चिमी अपन ने देखा था और पा से 5, तो 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, है ना। कन्नौजी, कानों के खड़ी बुंदेली, तो खड़ी बुंदेली, है ना, और ब्रज है, ठीक है। ये 5 बोलियां मानी जाती हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, मैथिली, अवधी या फिर कन्नौजी, इसको चयन करना है। बिल्कुल सही है रेखा जी। प्रश्न क्रमांक 26 में बताना है राजकुमार जी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, और आपका बिल्कुल सही यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बोले सर अगर पश्चिमी हिंदी की बात करोगे तो हमें पता है कि कन्नौजी बोली है, कन्नौजी, है ना, कन्नौजी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने ही सरल है, अगर अध्ययन आपने किया है तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। सुमन महाजन जी, अर्चना गौतम जी, ऐसी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको पैड कोर्स में मिलने वाली हैं, है ना। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसकी ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली, हर एक चैप्टर की ट्रिक निकालने का प्रयास किया जाता है पैड कोर्स में और आप तक पहुंचाया जाता है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो दोस्तों आपको ये चीज तो अब कभी आप भूल नहीं सकते, जिन्होंने ये क्लास देखी है वो नहीं भूल सकते कि सर कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो कानों से कन्नौजी, ब्रज भी है, खड़ी भी है, अवधि नहीं है। अवधि आपको पता है दोस्तों, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। हमने पढ़ा है कि सर रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, ये तो सभी को पता है। तुलसीदास जी का ये महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, है ना। इसको अपन ने पढ़ा है। अब यहां पर हमें पढ़ना है कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? बहुत बढ़िया प्रश्न है 28। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है तो घूमना नहीं है, घूमना नहीं है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली मानी जाती है? जल्दी से बताना है, 28 का आंसर बताना है दोस्तों। आज एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, पेपर तो मेरे पास आ गया था लेकिन उसको हल करने का मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था, है ना। उसका हल भी मैं करवा दूंगा। तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है ये बतानी है आपको। पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी की है, राजस्थानी की है या फिर पहाड़ी हिंदी की है। तब आपने चयन किया है कि सर कन्नौजी हिंदी की अगर आप बात करोगे, कन्नौजी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है तो वो बोली है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कल्पना जी, वेरी गुड। पश्चिमी हिंदी सही है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? कौन सी नहीं पड़ती या कौन सी नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? एक कई बार एग्जाम में आए हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधि नहीं आती, यानी बी नंबर। मतलब यहां से आपका क्वेश्चन अब गलत होने वाला नहीं है, ठीक है, गलत होने वाला नहीं है, ये भी याद रखना। इनमें से दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। आंसू जी, रीनू जी, मातृभाषा हिंदी जी, है ना। जल्दी से बताएंगे। 30 का आंसर है, प्रश्न क्रमांक 30, है ना। जल्दी से आपको चयन करना है। और पंजाब मास्टर कैडर वाले कितने हैं? पंजाब मास्टर कैडर के लिए मात्र दोस्तों आज आपकी 15 तारीख हो गई और 10 से 12 दिन आपके पंजाब मास्टर कैडर के बचे हैं, है ना। तो जो भी साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले हैं दोस्तों वो बढ़िया अच्छे से तरीके से अध्ययन करें। और पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? बघेली, ठीक है, बघेली यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर, है ना। कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है, कौन सा युग्म गलत है। ये 4 विकल्प है, गलत युग्म को हमें छांटना है। अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी या फिर खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। यहां से चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? 31 का आंसर बताना है। 31 कौन सा युग्म गलत है? तो जल्दी से बताओ। बहुत सारे लोग हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले और पंजाब मास्टर कैडर वालों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया इसलिए कि 10 से 15 दिन में क्या पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग 10 लोग अगर यहां पर कमेंट करके बताएंगे तो 1 महीने के मतलब 15 दिन के लिए आपका कोर्स अलाउ कर दूंगा दोस्तों, विशेष डिस्काउंट के माध्यम से, जिसमें आपको विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा और 1 महीना इसकी वैलिडिटी कर देंगे, जिसमें आपको दोस्तों आधुनिक काल के लगभग छायावाद तक आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। और दोस्तों ट्रिकी वीडियो मिल जाएंगे और साथ ही लगभग मान के चलो कि 1000 प्रश्न के आसपास आपको क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना। तो अगर जिसको भी करना है वो बता देना। तो युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। कौन सा युग्म गलत है प्रश्न क्रमांक 31 में? और 31 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोले सर अवधि पूर्वी हिंदी की है, बिल्कुल सही। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, है ना। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, लेकिन भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है ना। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैसाची से। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर, है ना। व्हाट्सएप पर आप लोग बता देना, जिसको भी ये ज्वाइन करना है तो मैं प्रोसेस करवा दूंगा, है ना, ठीक है। 32 का आंसर बताना है। सोनू जी,
खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो कहां से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है, अर्धमागधी, पैसाची, स्वरसैनी से। प्रश्न क्रमांक 32 का आपको राइट आंसर बताना है और 32 में आपका यहां पर खड़ी बोली पता ही है स्वरसैनी अपभ्रंश से, है ना। स्वरसैनी अपभ्रंश यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। स्वरसैनी अपभ्रंश से हुई है ना, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको पता ही था कि खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ वो स्वरसैनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। दोस्तों ये चीज आपको याद रख लेना कि अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है ना, खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहां से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अवधि सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों में ये बोली जाती है अवधि, है ना। इसको जरा याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर बात करें दोस्तों तो स्वरसैनी से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजरात, है ना। कैसे याद रखा था अपन ने? पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है, पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है, ठीक है। तो हाँ, दारसू शर्मा जी। और पैसाची से लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी पैसाची, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, है ना। और अर्ध मागधी से निकली कौन सी? पूर्वी हिंदी। इनको थोड़ा सा याद रख लेना है ना। पश्चिमी राज गुजरात में, गुजरात के पहाड़ों में शेर है, तो पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी, गुजरात तो गुजराती, है ना। और पश्चिमी राज्य से राजस्थानी और पहाड़ी, पहाड़ों में तो पहाड़ी, शेर है तो स्वरसैनी, इसको याद रख लेना, ठीक है। और दोस्तों जो होगा लहंदा और पंजाबी, है ना, बोले पंजाबी लहंगा, पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए तो पैसाची, है ना। सिंधी ब्राचड़ से निकली, मराठी महाराष्ट्री से, और यहां पर याद रख लेना बोले मागधी में बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, मागधी के बिहारी, मागधी के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है ही, और पूर्वी हिंदी की अब छत्तीसगढ़ी यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अब यहां पर बताना है आपको कि आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? पैसाची बोली से संबंध किससे है? सभी लोग बताएंगे। रीता पटेल जी, पूरा कोर्स का फीस 1200 रुपए है अभी, यानी कि इसमें 14 सीटें बची है, 14 सीटें हैं, तो 14 सीट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट बैच को, है ना। फर्स्ट बैच को सेकंड बैच में कोर्स की फीस बढ़ सकती है ना। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? पैसाची बोली आपको बताना है, और पैसाची बोली से है तो वो है पंजाबी, है ना। बोले पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए, पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। तो पैसाची से निकली है कौन सी? पंजाबी और लहंदा। यह बोली पूर्वी हिंदी की वर्ग की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं मानी जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर बुंदेली? अंजू जोशी जी, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती? प्रश्न क्रमांक 34 में बताना है आपको, 34 में कौन सी नहीं मानी जाती? और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उकार बहुला बोली अवधी, अवधी उकार बहुला बोली है ना। और यहां पर 34 का आपका बुंदेली हो जाएगा। बोले सर बुंदेली तो पश्चिमी हिंदी की है ना, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। आ अवधी से आ निकाल दो, बघेली से बा निकाल दो, कर दो अब छत्तीसगढ़ी, तो अब छत्तीसगढ़ी, है ना। अब छत्तीसगढ़ी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? सभी लोग बताएंगे। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? ब्राचड़ से, स्वरसैनी, मागधी या फिर पैसाची से? किससे हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? और साथियों ये घटना चक्र की बुक है, तो आप भी इसको खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बढ़िया बुक है ना। और हिंदी भाषा का जो विकास है वो हुआ है हिंदी, सिंधी भाषा ब्राचड़ से, ठीक है, ब्राचड़ यानी सी नंबर
पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? सौर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना, अर्ध मागधी या फिर नांगर अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी का बताना है, इसका विकास किससे माना जाता है? प्रांजल जी, सोनू जी। साथियों, सभी लोग कोर्स को ज्वाइन करें। फर्स्ट बैच में आपके मात्र 14 सीटें आपके लिए उपलब्ध हैं। कितनी सीटें उपलब्ध हैं? मात्र 14 सीटें। इन 14 सीटों में एक सीट आपके लिए है, यानी कि एक सीट आप लोग सुरक्षित कर लें, है ना, फर्स्ट बैच में। सेकंड बैच में क्या हो किसने जाना, है ना, सेकंड बैच में क्या हो किसने जाना, कितनी फीस हो किसने जानी, है ना, फीस भी बढ़ सकती है दोस्तों। और पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो वो माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं, यहां पर आपको बताना है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है तो कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। 37 का आंसर रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? गढ़वाली, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली या फिर बांगरू। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि मेरठ की भाषा क्या है? बोले सर मेरठ की भाषा तो खड़ी बोली है, मुरादाबाद की खड़ी बोली है ना, रामपुर की भी खड़ी है, मेरठ, देहरादून, देहरादून की भी खड़ी बोली है, बिजनौर की भी है, बिजनौर, है ना। तो बिजनौर भी याद रख लेना, है ना। मेरठ में खड़ी बोली खड़ी है, मेरठ में खड़ी बोली खड़ी है, तो खड़ी बोली यानी खड़ी बोली, सी नंबर बिल्कुल सही है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ तो जल्दी से बताना, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, मागधी अपभ्रंश या फिर पैसाची अपभ्रंश से हुआ। तो आपको यहां पर चयन करना है 38 का आंसर। मैं जब तक आपको बता दूं कि दोस्तों आज आपकी जो फर्स्ट बैच में सीटें बची हैं वो 14 सीट हैं। इसकी प्राइस कितनी है? 1200 रुपए है, ठीक है। 1200 रुपए इन 14 सीटों पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पेपर को दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन, है ना, जहां पर आपको टिरकी वीडियो, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्यूशन, लाइव क्लास सब कुछ मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको आज ही ज्वाइन करें। मात्र 14 सीटें हैं, इसलिए आप दोस्तों इसमें ज्वाइन करना अवश्य है। अगला जब न्यू बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच में ये जो फीस है, ये फीस आपकी बढ़ जाएगी, 1200 नहीं रहेगी, है ना। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? प्रश्न क्रमांक 39। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? और जिन भी साथियों ने दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी अपभ्रंश से, ब्रज, दक्कनी या फिर अवधी से किससे विकास हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का। इस प्रकार से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 39। और 39 में आपका खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। बोले सर अपभ्रंश में भी किससे हुआ है? तो अपभ्रंश में भी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश, इसको याद कर लेना, है ना। खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश, है ना। पश्चिमी हिंदी की जितने भी बोलियां हैं वो सौर सैनी अपभ्रंश से उनका विकास हुआ, है ना। क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ये बोलियां दोस्तों अपन ने पढ़ी थी कि कन्नौजी, खड़ी बोली, है ना, ब्रज, है ना, हरियाणवी, ये सारी दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से इनका उदय हुआ। इनको याद रखेंगे। दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? बोले सर मेरठ में दिल्ली खड़ी, मेरठ में दिल्ली खड़ी, कि दिल्ली में मेरठ खड़ी नहीं, मेरठ में दिल्ली खड़ी, है ना। मेरठ में दिल्ली खड़ी, तो दिल्ली खड़ी है या बिल्ली खड़ी, ऐसे कर लो। मेरठ में बिल्ली खड़ी, बिल्ली, तो खड़ी से खड़ी हो जाएगा और दिल्ली से बिल्ली, दिल्ली बिल्ली खड़ी है, दिल्ली में बिल्ली खड़ी है मेरठ के साथ, तो दिल्ली में भी खड़ी, मेरठ में भी खड़ी, याद करना है। अब जब खड़ी खड़ी है तो खड़ी खड़ी, है ना, और खड़ी में खड़ी बोली आपका दिल्ली और मेरठ में खड़ी बोली आपकी हो जाएगी। यहां पर खड़ी बोली बोली जाती है ना। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों बिहारी का बंगला उड़ा
असमिया में? बोले मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो आपको पता है मगध यानी कि मागधी, मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। तो मगध यानी मागधी, बिहारी यानी बिहारी हिंदी, है ना, असमिया बंगला, ये सभी निकली हैं मागधी अपभ्रंश से। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप लगाओगे मागधी अपभ्रंश से, है ना। मगही या फिर मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप लगाओ देंगे मागधी अपभ्रंश से, है ना। तो यहां पर बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ, तो आप लगाओगे मागधी अपभ्रंश से। मागधी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? खड़ी बोली तो आपको पता है, और उत्तर क्या हो जाएगा? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या फिर सौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 42, और 42 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपको देर नहीं लगना चाहिए और उत्तर आप बताओगे। उत्तर क्या बताओगे? उत्तर बताओगे सौरसैनी। सौरसैनी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरसैनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन होगा यहां पर वो है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताना है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे। को रबी खड़ी, को रबी खड़ी, कोरबी खड़ी, है ना, कौरबी खड़ी। बोले वो कौन खड़ी? बोले कौरबी खड़ी। किसी लड़की का नाम है कौरबी और कौरबी खड़ी है। अपन कभी कभी बोलते ना यार वो कौन खड़ी है, बोले सर कौरबी खड़ी। कौन खड़ी? कौरबी खड़ी है ना। तो इस प्रकार से ये खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरबी। कौरबी कौरबी कौरबी, है ना, इसको याद रखेंगे। कौरबी खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरबी है। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है, बांगरू। हरियाणवी का बांगरू और खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरबी। इनको याद करना है। कौरबी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरबी भाषा का विकास बताना है। अगर आपसे कभी कभी कौरबी भी पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। कौरबी पूछ लिया जाए या फिर खड़ी बोली पूछ लिया जाए, सबके लिए तैयार रहना है लता अभिषेक जी, है ना। और जिन भी साथियों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनसे बार बार बोल रहा हूं कि कोर्स आप ज्वाइन कर लें। मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। जब ट्रिक बनाते हो तो पूरी चीजें बनाया करो, है ना। पूरे यानी कि नाम सहित आपने लिख दिया आ बा सादा, ऐसे ऐसे जो ट्रिक है वो भूल जाते हैं कि आ से क्या बनेगा, बा से क्या बनेगा, सा से क्या बनेगा, ये ट्रिक भूल जाते हैं। ट्रिक जब बनाओ तो पूरा नाम आना चाहिए। पूरा नाम आए तो आप कभी भूलते नहीं हो, याद भी हो जाता है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो वो हुआ है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी, है ना। कौरवी खड़ी, कौरवी खड़ी, तो कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है और ये पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कई बार पूछा गया है, इसलिए भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 45 को, और 45 में एक क्वेश्चन बोले सर खड़ी 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 खड़ी, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ही भारतेंदु काल का उदय हुआ और भारतेंदु काल की जो प्रमुख भाषा मानी जाती है, जो काव्य भाषा मानी जाती है, वो ब्रज भाषा मानी जाती है। अगर बात करें दोस्तों काहे की गद्य रचना की, भारतेंदु काल में जो गद्य रचना हुई वो खड़ी बोली में हुई, लेकिन जो काव्य रचना हुई वो ब्रज भाषा में हुई। ये भी याद रख लेना, अगर कभी पूछा जाए कि भारतेंदु युग में काव्य रचना जो हुई वो किसमें हुई, तो आप बता देना ब्रज भाषा में, है ना। गद्य रचना जो हुई वो किसमें हुई, तो आप बता देना खड़ी बोली। यानी कि भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली है वो गद्य तक ही सीमित रही, और जब द्विवेदी युग की शुरुआत हुई तो खड़ी बोली ने अपना जलवा बिखेर दिया और खड़ी बोली खड़ी 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 हो गई, है ना। बोले अब मैं बैठ ही नहीं रहूंगी, द्विवेदी युग में खड़ी बोली खड़ी हो गई, है ना। और द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास लिख गया दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली को, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं माना। यानी कि जो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं, इनका एक दोस्तों कौन सा प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, लेकिन शुक्ल जी इसे महाकाव्य नहीं मानते। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। आज के एलटीके एग्जाम में पूछा गया था, एलटीके में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास माना जाता है, इसको याद रखना। और दोस्तों ये अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का है
और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा इनका एक और दूसरा प्रबंध काव्य है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास भी आपने पढ़ा है ना। कृष्ण शतक हरिऔध जी की प्रथम रचना है, दूसरी इनकी रस कलश मानी जाती है, ये भी आपको पढ़ना है। और बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, तो वो है मगही। मगही मैथिली और भोजपुरी, मगही मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली है, प्रश्न क्रमांक 47 का आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या है। मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पूर्वी हिंदी किसकी मानी जाती है। मगही किस उपभाषा की बोली मानी जाती है, प्रश्न क्रमांक 47। और 47 में उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, बोले सर मगही की बात करोगे तो मगही है भोजपुरी। बोले भोजन में एक मग मेथी, भोजन में एक मग मेथी डाल दो, तो भोजन यानी कि भोजपुरी, मग मतलब मगही और मैथी मतलब मैथिली, ये बिहारी हिंदी की बोली है। भोजन में एक मग मेथी, है ना। अब जितनी भी लेडीज हैं सभी जब भोजन बनाए तो एक मग मेथी डाल देना भोजन में, है ना। क्या, एक मग मेथी डाल दो, पतिदेव बिहार कर जाएंगे। बोले अब मुझे खाना ही नहीं खाना है, क्या हुआ, बोले एक मग मेथी डाल दी आपने भोजन में, एक मग मेथी भोजन डाल दी तो पतिदेव बिहार कर जाएंगे, बिहार यानी कि चले जाएंगे, अब तो हम भूखे ही वापस जाएंगे, है ना। तो मगही किस उपभाषा की बोली है, बोले सर बिहारी की है। एक मग मेथी, एक मग मेथी, भोजन में एक मग मेथी डाल दो, पतिदेव बिहार कर जाएंगे, तो बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ, प्रश्न क्रमांक 48। ब्राचड़, अर्धमागधी, खस या फिर मागधी, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से माना जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 48 का आपको बताना है, ब्राचड़, अर्धमागधी, खस या फिर मागधी, पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, सभी लोगों को यहां पर चयन करना है। और उत्तर आपका सही होगा, क्या होगा, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ, बोले सर पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, बिहारी हिंदी, मागधी, है ना, और पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश, इसको याद रखेंगे। अब यहां पर आते हैं, यहां आते हैं, यहां, और यहां पर अपन चयन करते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, प्रश्न क्रमांक 49 का आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताएंगे सभी लोग, और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। और बोले सर बिहारी की राजधानी पटना, पटना जो है ये मगही, मगही यानी सी नंबर, है ना, पटना में बोली जाती है मगही, सी आपका बिल्कुल सही है, कि मगही बोली क्षेत्र का माना जाता है, ठीक है, सी नंबर, है ना। अब यहां पर देखते हैं आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। 50 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है आपको, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। अपन व्यवहारिक जीवन से पढ़ते हैं, हाँ कभी कभी तो ऐसा ही होता है, घर वाले सोचते हैं पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ाई हो रही है कि बातें हो रही है ना। तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, ये भी आपको बताना है ना। तो सभी लोगों को बताना है उत्तर, सभी लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, सभी लोग चयन करेंगे। 50 का आंसर, 50 का सही क्या हो जाएगा, और 50 का आंसर होगा दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो वो विद्यमान था कौन सा, अपभ्रंश, कौन सा था, अपभ्रंश, ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश पहुंचती है, फिर अपभ्रंश भट्ट गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी एवं आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, अपभ्रंश से, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ, ये भी बताना है ना। ये उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 51, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास
किससे माना जाता है? सभी लोग आंसर बताएंगे, है ना। सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई ऐसे ही करना है ना। एक बोल रहे हैं कोई, सर हंसो मत, क्यों नहीं हंसे? हंसना चाहिए, हंस हंस के पढ़ो, हंस हंस के पढ़ाई करना है ना। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से, अवधि, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा से? प्रश्न क्रमांक, है ना, 51 का आंसर बताना है। 51, है ना। अपनी क्लास में तो मस्ती होती है साहब, मस्ती से पढ़ो, हंसते पढ़ो, मुस्कुराते पढ़ो, ट्रिक निकाल के पढ़ो, वो याद होने चाहिए, है ना। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है किससे हुआ? ये हुआ अपभ्रंश से, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर सही है ना। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? 52 का आंसर। और 50 अपन ने पढ़ा था, है ना। अब पंजाबी का पढ़ा था कि पंजाबी लहंगा पैसा चाहिए, पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए। तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है? वो है ब्राह्मण से, सिंधी भाषा ब्राह्मण से, ठीक है, इसको याद रख लेना। और इसमें असत्य कथन बताना है आपको। 53 का आंसर, असत्य कथन कौन सा होगा? असत्य कथन कौन सा है ना। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं, वर्धा की राष्ट्रभाषा, है ना। कोई पति होगा, बोल रहा होगा कि सर मेरी कटाई कर रहे हो, बहुत हंस रहे हो, है ना, मेरी कटाई कर करके मेथी खवा रहे हो और हंस हंस के, है ना, मुझे जला रहे हो, इसलिए बोला होगा कि हंसो मत सर, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा ऐसे, ठीक है। तो ये बताना, असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं, वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरबी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। हाँ, रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर सहाय की एक रचना भी है। डॉक्टर किशोरी जी, नफीसा जी। प्रश्न क्रमांक 53 का आंसर बताना है। और जिन भी साथियों ने, दोस्तों सभी साथी कोर्स ज्वाइन करें, जितने भी साथी हैं, कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो बता देना, है ना। जितने भी साथी हैं ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी क्लास होने वाली है, ऐप पर भी क्लास होगी, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप में आप कोर्स भी कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करें, मस्ती से पढ़ें, है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य को करते रहें, है ना। और यहां पर आपका उत्तर होगा कि राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ, ये गलत है, ये पैसाची से नहीं हुआ, राजस्थानी का हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से, है ना। ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन। ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी उपभाषा का, तो आपका डी नंबर ये गलत हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, डी। यहां पर आते हैं, यहां पर अगला जो अपना क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? उद्भव और विकास का सही क्रम आपको चयन करना है, एक क्रम है आपके पास, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है। अंजू समाजी, ऑफलाइन क्लास नहीं होती, ऑनलाइन ही होती है। कौन से क्वेश्चन को समझना है? ये वाला क्वेश्चन, ये समझ में नहीं आया क्या? ये वाला क्वेश्चन देखो, रीवा, सतना, शहडोल, बघेली क्षेत्र की बोली है, बिल्कुल सही है। वर्धा की राजभाषा सुधार समिति की ओर देवनागरी में जो सुधार हुआ वह है स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरबी है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ, ये गलत है, क्योंकि राजस्थानी उपभाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, पैसाची से नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है? 54 का आंसर। और 54 में आप लोगों ने चयन कर लिया है कि सर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जो सही क्रम है वो क्रम कौन सा है? वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, है ना। यानी कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली, ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नंबर, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे। और दोस्तों यहां पर आते हैं कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए, अधिकांश शब्द जो आए वो किस भाषा से आए हैं, ये भी आपको बताना है। तो कौन कौन साथी ऐसे हैं जिन्होंने
जिन्होंने दोस्तों क्या नहीं किया है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कौन नहीं किया है, वो ऐप डाउनलोड कर लें। और ऐप में दोस्तों फर्स्ट बैच में आपको जुड़ने के लिए मात्र 14 सीटें बाकी हैं। इस फर्स्ट ऐप में आप जुड़ सकते हो, है ना, फर्स्ट बैच में जुड़ सकते हो। 14 सीटें, है ना। इसको दोस्तों सुबह 24 सीटें थी, 24 सीटों में से मात्र 14 सीटें आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आप जुड़ सकते हो, है ना। बैच में हिंदी साहित्य के, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए, तो वो भाषा से आए संस्कृत, है ना। और जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे वो तत्सम कहलाते हैं, और जो जिनका रूप बदल गया वो तद्भव कहलाते हैं, है ना। संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, है ना। और दोस्तों जिनका रूप बदल गया वो तद्भव कहलाते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न हुए जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और संस्कृत से सर्वाधिक शब्द आए हैं हिंदी में, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, आपको ये चीज पता होगा दोस्तों, आपको ये चीज तो पता होगी, क्या पता होगी कि जो भाषा परिवार है, सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार है ना, सबसे बड़ा। और दोस्तों ये यहाँ पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है, हिंदी है भारोपीय परिवार की, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका भारोपीय सही हो जाएगा। बनारसी किसकी उपबोली है, बनारसी, ये बनारसी दोस्तों, ये बनारसी वाला एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ये क्वेश्चन गलत है ना। तो यहां पर आते हैं, दूसरा देखते हैं, इस पर आते हैं। और एक और आपका क्वेश्चन बनता है यहां से दोस्तों, यहां भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है, ये भोजपुरी फिल आ गया, है ना। भोजन में एक मग मैथी, भोजन में एक मग मैथी, यानी कि 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, 58 का आंसर। और राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर भोजपुरी की बात करते हो तो भोजपुरी हुई है मागधी अपभ्रंश से, है ना। मागधी से निकली कौन सी, बिहारी, मागधी से निकली बिहारी, है ना। और आपको पता है कि बिहारी से निकली कौन सी, बिहारी से दोस्तों जो निकली वो निकली कौन सी, है ना, एक मग मैथी, एक मग मैथी, भोजन में एक मग मैथी, तो भोजपुरी, है ना, मगही और मैथिली ये निकली दोस्तों बिहारी से, और बिहारी मागधी से, तो मागधी से मानी जाएगी, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है, 59 का आंसर चयन करना है, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से सब बहुत छोटा होता है, रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, बोली दैनंदिनी, सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है कि विकसित होती है। और दोस्तों आपको क्या करना है, एक बैच, कॉमन बैच बना है, उस बैच में भी आप जुड़ पाओगे, जहां पर फ्री लाइव क्लास भी होगी, है ना। तो हाँ, 2 मग मैथी डाल देना, बिल्कुल सही दीपिका शर्मा जी, 2 मग मैथी डालना है, ठीक है। और पुष्पेंद्र जी, इसमें आप जुड़ सकते हो, फर्स्ट बैच में ये सीमित सीटें ही है ना। सेकंड बैच जब स्टार्ट होगा तो उसमें सीटें पुनः होंगी, लेकिन उसमें फीस भी बढ़ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट बैच में जिसको ज्वाइन होना है वो आज कल में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। और दोस्तों 14 सीटें हैं, जैसे ही 14 सीटें भरेंगी, वैसे तो इसकी वैलिडिटी 20 तारीख है, लेकिन ये 14 सीटें उसके पहले भर जाएंगी, इसलिए दोस्तों आप इस बैच में जल्दी ही वो हो जाएं। और रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत होता है, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत है, ठीक है। कल हम दोस्तों हिंदी की उपभाषाओं को पढ़ेंगे, हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं, कितनी हैं, इनको जानेंगे। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, कितनी हैं, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका ये जो प्लान है वो प्लान है 1200 रुपए, यानी कि कूपन कोड यूज करके 1200, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 20 तारीख है, मतलब 20 तारीख तक आप कर सकते हो, लेकिन इसमें सीटें मात्र 14 सीटें हैं, सुबह 24 सीटें थी, 24 सीटें में से मतलब अभी 14 सीटें ही बची हैं, तो 14 सीटों में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको कब ज्वाइन करना है ये आप डिसाइड कर लो, है ना।
इसकी तारीख तो 20 तारीख है कि 20 तारीख तक आप कर सकते हो, लेकिन 14 सीटें इसके पहले भी भर जाएंगी तो ये कोर्स बंद हो जाएगा और दूसरा न्यू कोर्स चालू होगा जिसकी फीस भी बढ़ सकती है ना। और दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक करना, अंजू शर्मा जी, शिल्पा जी, तनु शर्मा जी, राम जी, और ऐप डाउनलोड जरूर कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी है, लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर में सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो उसमें, है ना। और दोस्तों ये जो बुक है घटना चक्र की, है ना, घटना चक्र की ये बुक प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, आप ले सकते हो, ठीक है। और शिल्पा सिंह जी, गोविंद जी, श्याम पंडित जी, राजेश जी, है ना। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें। कूपन कोड है मतलब वहां पर अवेलेबल है, ऐप पर कूपन कोड अवेलेबल है, उस पर आपको अप्लाई कर देना है तो वो कूपन ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल 2-3 जनवरी को है तो आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी पूनम जी, है ना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, अच्छा यहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा, है ना। शर्मिला जी, कमलेश जी और सुशीला जी, पुष्पेंद्र जी, अर्चना जी, निकिता जी, सभी लोग ज्वाइन करें, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, है ना। और दोस्तों ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है, सभी लोग कोर्स को ज्वाइन जरूर करें, है ना। अभी ऐप डाउनलोड करें जिन्होंने नहीं किया है, ऐप पर भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही उसमें मेंबर हो जाते हैं ऐप पर, है ना, लाइव क्लास के लिए वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। एक लाइव क्लास आपकी ऐप पर भी होगी, फ्री लाइव क्लास होगी वो, ठीक है। हमें अंकित कुमार जी कॉल कर सकते हो, क्लास के बाद आप कॉल कर सकते हो, जिसको भी लेना है वो कॉल करके अभी दोस्तों इस ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अनंत वीर जी, श्री लता जी, सौरभ जी, तेजा भाई, नीरज जी, सौरभ जी, दिव्या जी, कुमारी, हेमा जी, पूनम जी, बिमलेश जी, ठीक है, और प्रीति और आनंद वीर, ब्रिज जी, पुष्पेंद्र, हेमलता जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहे, नई नई ट्रिक, अनोखी ट्रिक दोस्तों, जो कभी आपको याद नहीं हुआ वो भी याद होगा सेल्फ स्टडी क्लासेस में, जो कभी आपको याद नहीं हुआ वो भी याद होगा, है ना। और आपको याद नहीं करना, मैं आपको याद करवाऊंगा, है ना। वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों तक, और इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना है, जिनको भी करना है वो आज ही ज्वाइन कर लें ताकि न्यू बैच जल्द स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये 14 सीटें बस बची हैं। वैलिडिटी इसकी 20 तारीख तक है कि 20 तारीख तक भरना है इन 14 सीटों को, लेकिन ये 14 सीटें मुझे लग रहा है कि आज ही भर जाएंगी, है ना, क्योंकि सुबह 24 सीटें थी, अब मात्र 14 सीटें बची हैं, ठीक है, जो 1200 रुपए आपको पे करना है इसके लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, ठीक है।